नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत तो एक बड़ा हेडेक बन चुकी है। या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी को पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे जिसके पास एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू हो, यानी कि वो रोज एक वाहियात किस्म के सरफिरे से स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर फिर बीजेपी को बाद में आके कहना पड़े ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, ये हमारी पार्टी का कोई भी वक्तव्य नहीं है। तो लगातार वो उनके स्टेटमेंट हर चौथे दिन कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है जो वाहियात किस्म का स्टेटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग पसंद आते हैं। अब वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपनी पार्टी को ही निंदा करना शुरू कर देती हैं। अब उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून को सरकार फिर से लागू करेगी और ये होना भी चाहिए। उससे बीजेपी विचलित होगी क्योंकि सामने भैया इलेक्शन खड़े हैं। तो किसान आंदोलनकारियों का जो सारा का सारा मसला था उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी हद तक देखा जाए तो कमेंट किए, एडवर्स कमेंट किए थे कि ये तो पेड़ों पे लटका देते हैं लाशें, मार मूर के ये सब करते हैं और ना जाने क्या क्या ये इन्होंने उल्टी सीधी बातें कही थी। अब जो बेबाकी है कंगना की वो बीजेपी के लिए मुसीबत तो बनी हुई है, लेकिन शायद मोदी जी को ऐसे लोग पसंद आते हैं। अब हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान हैं, जाट वोटर हैं और ये कहना कि तीनों किसान बिल मोदी सरकार वापस लेके आए तो बड़ी सिंपल सी बात है, बीजेपी को चुभेगा। ना केवल चुभेगा बल्कि अब उससे दूरी बना रहे। कहते हैं इनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी पर भी काफ़ी बयान दिए और राहुल गांधी पर टिप्पणी भी की थी। तो राहुल गांधी ने भगवान शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का भी जिक्र किया था। इसके बाद कंगना रनौत ने राहुल पर बयान दिया था कि वो जिस तरह से बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए, कोई ड्रग्स लेते नहीं। शंकराचार्य पर भी सवाल उठा लिए उन्होंने कि भैया ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। और उसके बाद शंकराचार्य जी इस किस्म की छोटी रोची बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी असली आज़ादी तो 2014 में हुई थी और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ भी देखा जाए तो एक बार फिर से क्या कहते हैं कि एक बड़ा कट द सॉरी फिंगर हो गया। बहुत सारी जो हीरोइंस हैं उनको बोला बी ग्रेड एक्टर्स हैं और ख़ासतौर से तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्टर्स बनाया, इसकी चर्चा भी हुई। और उसके बाद एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने इनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ भी जड़ दिया। अब ये मुझे लगता है कि तो थप्पड़ भी खा चुकी है देखा जाए तो। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही ज़्यादा दे रही हैं। मुझे तो नहीं लगता इसका उनका कोई फ़ायदा होगा। लेकिन अब क्या किया जाए, अल्टीमेटली अब इनका तो चाल चलन ही ऐसा है। वैसे भी इनकी पहले कोई जित विजत थी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग जो है ना वो शायद अच्छे लगते हैं। चलिए, मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास न्यूसेंस वैल्यू वाला एक और शख्स आ गया है। शुक्रिया।